बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? बोर्ड परीक्षा 2025 की परीक्षाएं शुरू होने वाले हैं। 10वीं और 12वीं के छात्र अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगे होंगे। इसके लिए सभी अपनी पूरे मन से तैयारी कर रहे होंगे। ऐसे में क्या कोई ऐसी भी टिप्स है जिससे आप इन बोर्ड एग्जाम 2025 में टॉप कर सकते हैं? परीक्षा की तैयारी के लिए सबसे जरूरी चीज है टाइम टेबल, जिसके बिना पूरी तैयारी करना बेहद मुश्किल है। अंतिम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसकी रणनीति यह वीडियो में बताई गई है। बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रिजल्ट आने वाले पर ही हमारा आगे का भविष्य सोच सकता है। 10वीं बोर्ड के बाद हम ये तय कर सकते हैं आर्ट्स, कॉमर्स या कॉमर्स कौन से फील्ड में जाना है। साथ ही जॉब के समय हमारा रिज्यूम में 10वीं का रिजल्ट देखा जाता है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम से घबराते हैं, परंतु बोर्ड एग्जाम इतनी भी कठिन नहीं होती। यह एग्जाम बाकी सब एग्जाम की तरह ही होती है, परंतु 10वीं की एग्जाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे भविष्य में आगे 10वीं बोर्ड के मार्क्स बहुत काम आते हैं। इस वीडियो में आप सुनने की बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। नीचे दिए गए कुछ सवाल हर बच्चों के मन में आते हैं, जैसे कि कम समय में बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, टाइम टेबल कैसे बनाएं, कौन सा सिलेबस पढ़ें, पुराने पेपर कहाँ से मिल सकते हैं, हॉल टिकट कब मिलती है, बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर जाएं, पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, बोर्ड एग्जाम का टेंशन कैसे कम करें, बोर्ड एग्जाम के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं, टाइम टेबल। हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें? सबसे पहले टाइम टेबल बनाएं। टाइम टेबल बनाने के दौरान अपने समय को अच्छी तरह से उपयोग करें। पढ़ाई से लेकर आराम करने तक और साथ ही खाने पीने का टाइम टेबल और सोने तक का टाइम टेबल बनाएं। सबसे अहम बात यह है कि टाइम टेबल को पालन भी करें। सभी सब्जेक्ट को समय देना बहुत ही जरूरी है। समय टेबल बनाते समय पुराने क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना ना भूलें। समय टेबल का अच्छी तरीके से पालन करें। समय टेबल बनाते समय ऊपर बताए गए बातों का भी ध्यान रखें। परफॉर्मेंस एनालिसिस। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय परफॉर्मेंस एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करने से आपको पता चलता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में कितना समय लग रहा है और साथ ही कौन सा सब्जेक्ट आपको कठिन लग रहा है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए पिछले साल के पेपर सॉल्व कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट के चैप्टर्स बहुत ही आसान होते हैं, जबकि कुछ चैप्टर्स थोड़ी से कठिन होते हैं। जो चैप्टर्स आपको कठिन लगते हैं उसमें मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ती है। ये करने से आपको सही टारगेट का पता चलता है। पूरी नींद और ब्रेक ले। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं? बोर्ड परीक्षा के टेंशन के कारण वो पूरी नींद नहीं लेते। नींद पूरी ना होने के कारण वो शारीरिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं और साथ ही उनका दिमाग अच्छी तरह से काम नहीं करता। इसलिए ये सलाह दी जाएगी कि बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय 7 से 8 घंटे तक की अच्छी और पूरी नींद ले। नींद पूरी होने से आपका माइंड फ्रेश रहता है और पढ़ा हुआ याद रहता है। रिवीजन। बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए रिवीजन सबसे अहम होता है। अब तक तो बहुत सारे बच्चों का स्कूल और ट्यूशन में सिलेबस तो कंप्लीट हो चुका होगा। रिवीजन करने से आपने जो पढ़ा होता है वह अच्छी तरीके से माइंड में फिट हो जाता है। रिवीजन करते समय छोटे से छोटे पॉइंट का ध्यान रखें, क्योंकि कभी कभी बोर्ड परीक्षा के अंदर MCQ वाले क्वेश्चन चैप्टर के बीच में से भी पूछे जाते हैं। इसलिए बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय रिवीजन अच्छे से करें ताकि आप MCQ के एक एक मार्क से भी अपने अंक बढ़ा सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी सब्जेक्ट के हिसाब से करें। स्कूल में जो टॉपिक पढ़ाया जाता है बहुत सिलेबस एग्जाम में आता है। घर पर आते हैं सिलेबस को अच्छे से पढ़े और समझे। चैप्टर खत्म होते ही इसको अच्छे से पढ़े और उसके ऊपर से आने वाले सवालों की तैयारी करें। जो सवाल का उत्तर ना मिले उसे अपने शिक्षक से पूछे। हर एक सवाल को अच्छे से पढ़े और उत्तर को याद रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कभी कभी कुछ सवाल ट्विस्ट करके भी पूछे जाते हैं। अगर आपको हर एक चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा तो आप उस सवाल का उत्तर दे पाएंगे। शॉर्ट आंसर को पहले तैयार करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय सबसे पहले शॉर्ट आंसर को तैयार करें। छोटे प्रश्न तैयार करने से आप बेसिक कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ सकते हैं और धीरे धीरे करके अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं। साथ ही पिछले साल के प्रश्न पेपर भी सॉल्व करें।
बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय लॉन्ग आंसर को छोटे छोटे में अलग करें। बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के उत्तर अच्छे से लिखें। कभी कभी यह होता है कि सही उत्तर लिखने के बावजूद हमें अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। इसका क्या कारण है? हमारे मार्क्स कहाँ कट रहे हैं? हमने तो उत्तर सही से लिखा था, तो मार्क्स इतने कम क्यों आए? ये सब सवाल हमारे मन में आते रहते हैं, तो हम इस सवालों का उपाय बताते हैं। नीचे बताए गए बातों का ध्यान रखकर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। सबसे पहले अपने लिखने का तरीका बदलें। अपनी लिखावट पर ध्यान दें। अच्छी लिखावट में लिखें। बोर्ड का पेपर साफ रखें। पेपर में किसी भी प्रकार का चिन्ह, जैसे ओम शांति ओम, अपने भगवान का नाम, अपना नाम ना लिखें। इसके कारण पेपर चेक करने वालों को शक होता है कि आप अपने बारे में बता रहे हैं। इसी कारण वो आपके मार्क्स काट देते हैं। उत्तर को अलग अलग हेडिंग में बांट दें। सबसे पहले हेडिंग लिखें, सब हेडिंग लिखें। पेपर चेक करने वाले को आपका उत्तर अच्छे से समझ आए और वो पढ़ सके। अगर किसी भी उत्तर में डायग्राम हो तो उसे अच्छे से बनाएं। डायग्राम को अच्छे से बनाएं और उसका नाम लिखें। उत्तर को टेबल बनाकर लिखें। ऊपर बताए गए पैटर्न से आपका पेपर लिखेंगे तो आपके बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकाग्रता के साथ। जब भी हम बुक लेते हैं तो हमारा मन भटक जाता है, एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ पाते। इसके कारण हमने जो पढ़ा है वो याद नहीं रहता। अगर हम पूरे दिन किताब लेकर बैठे हैं और एकाग्रता के साथ नहीं पढ़ते तो उसका कोई फायदा नहीं होता। नीचे बताए गए टिप्स को ध्यान में रखकर आप एकाग्रता के साथ पढ़ सकते हैं। हर रोज 10 मिनट का ध्यान करें। पढ़ने बैठने से पहले तो उच्चारण का ध्यान करें। मन को हमेशा शांत रखें। सुबह उठकर योग करें, इससे आपका मन शांत रहता है। अपने ऊपर आत्मविश्वास रखें। हमेशा सकारात्मक सोचें। स्थिर और शांत अध्ययन वातावरण बनाएं। बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई करते समय सबसे महत्वपूर्ण है कि स्थिर और शांत वाले वातावरण में अध्ययन करना। शांत वातावरण में अध्ययन करने से पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। पढ़ाई करते समय टीवी, मोबाइल जैसी अन्य चीजों को अपने से दूर रखें, क्योंकि यह सारी चीजों का उपयोग करके हमारा दिमाग अच्छी तरह कैसे पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता और पढ़ा हुआ भूल जाते हैं। पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर हल करें। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते समय पिछले साल के प्रश्न पत्र को जरूर हल करें। कौन से चैप्टर में सबसे ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं, कौन से चैप्टर से कम सवाल पूछे गए हैं, सभी चैप्टर का वेटेज देखें। ऊपर बताए गए चीजों का रिचार्ज करके आप बोर्ड एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कुछ खास टिप्स। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय अपने नोट्स खुद ही बनाएं। बनाए गए टाइम टेबल को अच्छे से फॉलो करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते समय खुद को बेहतर बनाने पर ज्यादा फोकस करें। समय का अच्छी तरह से उपयोग करें। किसी भी मदद लेने से ना डरें। बेड पर सोते सोते पढ़ाई ना करें। अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखें। रोज व्यायाम करें। मन को हमेशा स्थिर रखें। पौष्टिक भोजन करें। हार्ड नहीं, हमेशा स्मार्ट वर्क करें। जो सवाल कठिन लगते हैं वो प्रश्नों को बार बार अभ्यास करें। बोर्ड परीक्षा में जो प्रश्न आते हो वो पहले सॉल्व करें। बोर्ड परीक्षा में हमेशा अच्छे हैंडराइटिंग में लिखें। कम रोशनी में पढ़ाई कभी ना करें। मॉडल पेपर से ज्यादातर प्रैक्टिस करें। बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने के साथ साथ बोर्ड एग्जाम में क्या क्या लेकर जाए इसकी भी जानकारी रखें। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और आईडी साथ में लें। बॉक्स में पेन, पेंसिल, रबर, स्केल और बाकी जरूर बंद कीजिए। ध्यान से लें। 30 मिनट पहले ही एग्जाम सेंटर में पहुंच जाएं। बैग, जेब, पर्स को अच्छे से जांच करें, उसके अंदर किसी भी प्रकार की पर्ची ना रह गई हो। एग्जाम हॉल में अपने रोल नंबर पर 10 मिनट पहले हैं बैठ जाए। पेंसिल, रबर, पेन बॉक्स में से निकाल कर रखें। बोर्ड एग्जाम में साथ में अपनी हॉल टिकट भी लेकर जाएं। हॉल टिकट पर अपना फोटो अच्छे से लगाएं। प्रश्न पेपर मिलते हैं उसको ध्यान से पढ़ें। जो भी प्रश्न आते हैं उसे सबसे पहले हल करें। प्रश्न नंबर को अच्छे से लिखें। कितने मार्क्स का सवाल पूछा गया है उतने ही मार्क्स का उत्तर लिखें। सुपर टिप्स। बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें करते हुए ये सुपर टिप्स आपको इसमें बढ़िया अंक दिलाने में कामयाब रहेंगी, जो कुछ इस प्रकार हैं। इफेक्टिव तैयारी की स्ट्रेटजी। बोर्ड की परीक्षा की कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, इसके लिए छात्रों को रोड मैप बनाने की जरूरत होती है। एक स्टडी प्लान न केवल प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करता है बल्कि छात्रों को उनके टारगेट स्कोर तक पहुंचने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। महत्वपूर्ण विषयों को प्राथमिकता दें।
छात्र तैयारी करते समय ये ध्यान में रखें कि जो विषय महत्वपूर्ण हैं और जिन विषयों से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी तैयारी को प्राथमिकता दी जाए, यानी सबसे पहले उन विषयों की तैयारी की जाए। अन्य विषयों पर ध्यान उसके बाद में दिया जाए। एनसीईआरटी पुस्तकों का गहन विश्लेषण। किसी भी परीक्षा के लिए एनसीईआरटी पुस्तकें प्राथमिक सोर्स के रूप में कार्य करती हैं, फिर चाहे वो यूपीएससी परीक्षा हो या बोर्ड परीक्षा। छात्रों को सबसे पहले एनसीईआरटी की किताबें बेहतर ढंग से पढ़नी चाहिए और उसके बाद ही संदर्भ पुस्तकों की तरफ ध्यान देना चाहिए। रफ्तार और एक्यूरेसी में करें सुधार। बोर्ड की परीक्षा में सबसे जरूरी है रफ्तार और एक्यूरेसी को बनाए रखना। अगर रफ्तार नहीं रहेगी तो प्रश्न छूट जाएंगे और इससे फाइनल अंक पर असर पड़ेगा। रफ्तार और एक्यूरेसी को सुधारने के लिए छात्र ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देने का प्रयास करें। मॉक टेस्ट रफ्तार तो सुधारता ही है, साथ ही परीक्षा हॉल जैसा माहौल बनाने का कार्य भी करता है। सिलेबस का रिवीजन बार बार करें। किसी भी परीक्षा में सफलता का मूल मंत्र है कई बार रिवीजन करना। जी हाँ, परीक्षा की तैयारी के दौरान पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद पूरे सिलेबस का बार बार रिवीजन करें। ऐसा करने से ना सिर्फ बेहतर तैयारी होगी बल्कि सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से याद हो जाएंगे। इस कारण हर छात्र को रिवीजन का मंत्र याद रखना चाहिए। फैक्स मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कैसे करें? मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी ऐसे कीजिए। 1. शुरुआत में अपनी पूरी सिलेबस को समाप्त करें। 2. अपनी हैंडराइटिंग को सुधारने का प्रयास करें। 3. सभी विषय का खुद का नोट्स तैयार करें। 4. पढ़ाई करने का एक रूटीन तैयार करें। 5. पिछले साल का प्रश्न पत्र जरूर हल करें। 6. मॉडल पेपर से तैयारी जरूर करें। 10वीं की पढ़ाई कैसे करें? 10वीं की पढ़ाई कैसे करें? 1. रहे शुरुआत से सतर्क। 2. टाइम मैनेजमेंट। 3. सिलेबस के हिसाब से करें तैयारी। 4. समझे रिवीजन का महत्व। 5. लिखकर करें परीक्षा की तैयारी। 6. दैनिक आहार एवं योग। 7. भरपूर नींद लें। 8. अनसॉल्व्ड पेपर करें सॉल्व। पढ़ाई कितने टाइम करना चाहिए? अच्छा जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छी फैमिली, सोसाइटी में रुबाब, इज्जत, इन सभी चीजों की गारंटी कोई दे सकता है तो वह है स्टडी। तो सबसे पहले अपने आप को मानसिक तौर पर तैयार कर लें अधिक से अधिक स्टडी करने के लिए। अगर आप 12 से 13 घंटे प्रतिदिन पढ़ना चाहते हो तो सबसे जरूरी है कि आपकी सुबह की स्टार्टिंग अच्छी हो। पढ़ाई करने का सही टाइम टेबल कैसे बनाएं? आप इस तरह से टाइम टेबल बनाएं। 1. सभी विषयों की उनकी प्राथमिकता के अनुसार लिस्ट बनाएं। 2. प्रत्येक विषय में आपको क्या पढ़ना है ये जान लें। 3. अपने स्टडी टाइम टेबल को खंडों में विभाजित कर लें। 4. हर रोज एक ही समय पढ़ने के लिए बैठने की कोशिश करें। 5. गैर अकादमिक गतिविधियों को अपने टाइम टेबल में करें शामिल। पढ़ाई में तेज कैसे बने? हर रोज थोड़ा थोड़ा पढ़े और जो पढ़ रहे हैं उसे अच्छी तरह समझे, और जब भी पढ़ते वक्त बोर होने लगे या आलस आने लगे तो थोड़ा देर रिलैक्स कर ले। जब तैयारी अच्छी होगी तो एग्जाम के दौरान आप तनाव में नहीं रहेंगे। परीक्षा के वक्त तब आपको नए टॉपिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक दिन में एग्जाम की तैयारी कैसे करें? 1. सही टाइम टेबल तैयार करना। 2. पढ़ने के लिए शांत स्थान चुनें। 3. नोट्स को रिवीजन करें। 4. पिछले सालों के पेपर हल करें। 5. रटने से बचें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट जरूर करें। जय श्री राम।